नित्यपुष्टाङ्करीषिणीम् ईश्वरीं सर्वभूतानां तामिहोपहवे श्रियम् गन्धं समर्पयामि पुष्पं पुष्पमालाम् ओमोखदीः प्रतिमोदर्वं पुष्पवतीः प्रसूवरीः अस्वायव सजितवरीर्भिरुदः पारैष्णवः पुष्पं पुष्पमालां समर्पयामि श्री सीतारामचन्द्राभ्यां नमः। हरिः ओम यो नित्यमच्युतपदाम्बुजयुग्मरुग्मव्यामोहतस्य दितराणि तृणाय मेने अस्मद्गुरोर्भगवतो सदयैकसिन्धो रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये माता पिता युवतयस्तनया विभूति सर्वं यदेव नियमेन वदन्वयानाम् आदर्शनाकुलपतिर्वकुलाभिरामं श्रीमद्तदङ्गयुगलं प्रणमामि मूर्ध्ना भूतं सरस्य मादाभयभट्टनाथ श्रीभक्तिसारकुलशेखरयोगिवान् भक्ताङ्घ्रिरेणुपरकालयतीन्द्रमिश्रान् श्रीमत्परङ्कुशमुनिं प्रणतोऽस्मि नित्यम् गुरुमुखमनधीत्या प्राह वेदानशेषान् नरपतिपरिक्लिप्तं शुल्कमादातु कामान् ससुरमम अस्मद्देशिकमस्मदीयपरमाचार्यानशेषान् गुरुं श्रीमल्लक्ष्मणयोगिपुङ्गवमहापूर्णो मुनिं यामुनं रामं पद्मविलोचनं मुनिवरं नाथं षट्देशिणं सेनेशं श्रियमिन्दिरासहचरं नारायणं संश्रयेत् वेदान्तदेशिककटाक्ष विवेदबोधं कान्तोपयन्तयमिना करुणैकपात्रम् वत्सान्नवायमनवद्गुणैरुपेतं भक्त्या भजामि प्रतिवादिभयङ्करार्यम् श्रीमत्साण्डिल्याभयवंशवारिजविदुं श्रीकौशलेशार्चकम् विश्वक्सेनयतीन्द्रदेशिकपदद्वन्द्वारविन्दाश्रितम् साचार्ये सुयतो जगद्गुरुवरे श्रीरामनारायणे नित्यं सक्तमतिं जगद्गुरुवरं श्रीवासुदेवं भजे श्रीमत्कश्यपगोत्रलब्धजनुषं विद्याविभूषोन्नतं सच्छास्त्राणवपारगामविदुषां मान्यं मनोज्ञश्रियम् स्वाचार्ये च जगद्गुरो बुधवरे श्रीवासुदेवे रतं वन्दे वन्दे जगद्गुरुं मुनिवरं श्रीराघवार्यं गुरुं श्रीमते रम्यजामात्रमुनीन्द्राय महात्मने श्रीरङ्गवासने भूया नित्यश्री नित्यमङ्गलं मङ्गलं यतिराजाय श्रीभास्यामृतदायने सौलभ्य परिपूर्णाय महापूर्णाय मङ्गलं मङ्गलं गुरुवर्याय मङ्गलं गुणसिन्धवे वादिवीतिकरार्याय नित्यश्री नित्यमङ्गलं जयत्यतिराज फणिराज अवतारमणि प्रबलपाखण्डतमो हरणभानो विजयी भव विजयी भव विजयी भव। आरती अवध बिहारी, आरती अवध बिहारी। आरती अवध बिहारी की लखन सिए जनक दुलारी की आरती अवध बिहारी की लखन सिए जनक दुलारी की शीश पे पीठ मुकुट सोहे बलिहारी की आरती
जनक दुलारी की। कपोलल पे अलिके झलके झलके, हसन पे बिजली सी चमके चमके, रेख कजरार नैनन की आरती अवध बिहारी की। आरती अवध बिहारी की, लखन सिए जनक दुलारी की। गले में कौस्तुभ मणि माला माला, रूप लखी मोहे सुर बाला बाला, सुमन झरी शोभा न्यारी की। आरती अवध बिहारी की। आरती अवध बिहारी की, लखन सिए जनक दुलारी की। धन्य सरयू निर्मल नीरा नीरा, भरत रिपु दलन महावीरा वीरा, चरण सेवा धनुधारी की। आरती अवध बिहारी की। आरती अवध बिहारी की, लखन सिए जनक दुलारी की। जिए युग श्याम लता जोड़ी जोड़ी, भजो रे मन सब माया तोड़ी तोड़ी, दरस हित युगल बिहारी की। आरती अवध बिहारी की। आरती अवध बिहारी की, लखन सिए जनक दुलारी की। लखन सिए जनक दुलारी की। लखन सिए जनक दुलारी की। आरार्तिक्यं समर्पयामि जलेन शीतलीकरणम्। आरार्तिक्यग्रहणं पुष्पै देवाभिवन्दनम्। हरिः ओम्। यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्ना, तेह नाकं महिमानः सजन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। ॐ नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि, तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। ॐ महादेव्यै च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि, तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। नाना सुगन्ध पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च, पुष्पाञ्जलिर्मया दत्ता गृहाण परमेश्वर। मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि श्रीपुराणपुरुषोत्तमाय नमः। श्री सीतारामचन्द्राभ्यां नमः। बोले उद्यानाथ भगवान की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री राम कथा ज्ञान महायज्ञ की जय। भास्कर मनु स्वामी जी महाराज की जय। श्रीमद जगत गुरु स्वामी जी महाराज की जय। जय जय सीताराम, जय जय श्री राधे श्याम। आप भी नारायण। नारायण।
जय सिया राम। श्री राम कथा की अमृत वर्षा प्रारंभ हो, इससे पूर्व सनातन धर्म की स्वस्थ परंपरा का निर्वाह करते हुए पूज्य स्वामी जी को माल्यार्पण कर आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए श्री जगदीश प्रसाद तिवारी इलाहाबाद आपसे निवेदन करता हूँ, कृपया मंच पर आकर के पूज्य स्वामी जी को माल्यार्पण कर आशीर्वाद प्राप्त करें। श्री DK मिश्र दिल्ली, श्री रणविजय सिंह जी रायबरेली, श्री उमानाथ सिंह वैशाली, श्री ब्रजेश सिंह जी अंबेडकर नगर, आप सभी महानुभावों से मैं निवेदन करता हूं, कृपया मंच पर आकर के पूज्य स्वामी जी को माल्यार्पण कर आशीर्वाद प्राप्त करें। और इसी क्रम में हमारे लखनऊ से पधारे बड़े भैया मिश्रा जी, आपसे भी निवेदन करता हूं, पूज्य स्वामी जी को माल्यार्पण कर आशीर्वाद प्राप्त करें। जानकी महल के मैनेजर साहब श्री पोद्दार जी, मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप मंच पर आकर पूज्य स्वामी जी को माल्यार्पण कर आशीर्वाद प्राप्त करें। श्री पोद्दार जी। जानकी महल के व्यवस्थापक अगली कथा आप श्री सीतारामचंद्र भगवान की, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय, श्री भाष्यकार रामानुज स्वामी जी महाराज की जय, अयोध्या धाम की जय, सरयू मैया की जय, संत समाज की जय, भक्त समाज की जय, सत्य सनातन धर्म की जय, अखंड भारतवर्ष की जय, जय जय सीताराम। हरि ओम तच्छंजोरावृणीमहे गातुं यज्ञाय गातुं यज्ञपतये दैवी स्वस्तिरस्तु नः स्वस्तिर्मानुषेभ्यः ऊर्ध्वं जिगातु भेषजं सन्नो अस्तु द्विपदे सं चतुष्पदे
रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीतायापतये नमः। रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं सुग्रीवं वायुसूनुं च प्रणमामि पुनः पुनः। नमोऽस्तु रामाय सलक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै। नमोऽस्तु रुद्रेन्द्रयमानिलेभ्यो नमोऽस्तु चन्द्रार्कमरुद्गणेभ्यः। चरितं रघुनाथस्य शतकोटिप्रविस्तरम् एकैकमक्षरं प्रोक्तं महापातकनाशनम्। कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविताशाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलं। यः पिबन् सततं रामचरितामृतसागरम् अतृप्तस्तं मुनिं वन्दे प्राचेतसमकल्मषम्। गोष्पदीकृतवारीशं मशकीकृतराक्षसं रामायणमहामालारत्नं वन्दे नीलात्मजम्। अञ्जनानन्दनं वीरं जानकी शोकनाशनं कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करम्। वैदेही सहितं सुरद्रुमतले हैमे महामण्डपे मध्ये पुष्पकमासने मणिमये वीरासने सुस्थितम्। अग्रे वाचयति प्रभञ्जनसुते तत्त्वं मुनिभ्यः परं व्याख्यान्तं भरतादिभिः परिवृतं रामं भजे श्यामलम्। आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। ऋक्यजुस्सामरूपाय वेदाहरणकर्मणे प्रणवोद्गीतवपुषे महास्वशिरसे नमः। लक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। शाण्डिल्याह्वयवंशवारिदविधुं श्रीकोसलेशार्चकम् विश्वक्सेनयतीन्द्रदेशिकपदद्वन्द्वारविन्दाश्रितं स्वाचार्येषु यतौ जगद्गुरुवरे श्रीरामनारायणे नित्यं सक्तमतिं जगद्गुरुवरं श्रीवासुदेवं भजे। अस्मद्गुरुभ्यो नमः। अस्मत्परमगुरुभ्यो नमः। अस्मत्सर्वगुरुभ्यो नमः। श्रीमते श्रीभाष्यकाराय नमः। श्रीपराङ्कुशपरकालयतिवरवरप्रतिवादिभीकरगुरुभ्यो नमः। श्रीजानकीकान्तस्मरणं श्रीराधाकान्तस्मरणं सन्तपूर्वाचार्या सहायाः सन्तपूर्वाचार्या सहायाः। बोलिए श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। श्री कृष्णचंद्र
रामचंद्र भगवान की जय श्री लक्ष्मी वेंकटेश भगवान की जय श्री भाष्यकार रामानुज स्वामी जी महाराज की जय श्री वाल्मीकि भगवान की जय श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय सत्य सनातन धर्म की जय अखंड भारत वर्ष की जय अवध धाम की जय सरयू मैया की जय संत समाज की जय भक्त समाज की जय 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 सीताराम। भगवान श्री जानकी जानी धनुष पाणी रघुनंदन के पावन मंगलमय चरित्र का हम सभी लोग श्रवण लाभ प्राप्त करें, उसके पूर्व मन और वाणी को पवित्र करने के लिए भगवान के मंगलमय नाम का श्रद्धा भक्ति के साथ संकीर्तन कर लें। पश्चात अपनी गति और मति के अनुकूल भगवान की पावन कथा सुधा का हम सभी लोग श्रवण लाभ प्राप्त करेंगे। रघुनंदन राघव राम सिया राम हरे सिया राम हरे रघुनंदन राघव राम हरे सिया राम हरे सिया राम हरे रघुनंदन राघव राम हरे सिया राम हरे सिया राम हरे रघुनंदन राघव राम हरे सिया राम हरे सिया राम हरे रघुनंदन राघव राम हरे सिया राम हरे सिया राम हरे रघुनंदन राघव राम हरे सिया राम हरे सिया राम हरे रघुनंदन राघव राम हरे सिया राम हरे सिया राम हरे रघुनंदन राघव राम हरे सिया राम हरे सिया राम हरे रघुनंदन राघव राम हरे सिया राम हरे सिया राम हरे रघुनंदन राघव राम हरे सिया राम हरे सिया राम हरे रघुनंदन राघव राम हरे सिया राम हरे सिया राम हरे रघुनंदन राघव राम हरे सिया राम हरे सिया राम हरे रघुनंदन राघव राम हरे सिया राम हरे सिया राम हरे रघुनंदन
राम हरे सिया राम हरे सिया राम हरे रघुनंदन राघव राम हरे सिया राम हरे सिया राम हरे रघुनंदन राघव राम हरे सिया राम हरे सिया राम हरे रघुनंदन राघव राम हरे सिया राम हरे सिया राम हरे रघुनंदन राघव राम हरे सिया राम हरे सिया राम हरे रघुनंदन राघव राम हरे सिया राम हरे सिया राम हरे रघुनंदन राघव राम हरे सिया राम हरे सिया राम हरे रघुनंदन राघव राम हरे सिया राम हरे सिया राम हरे रघुनंदन राघव राम हरे सिया राम हरे सिया राम हरे रघुनंदन राघव राम हरे सिया राम हरे सिया राम हरे रघुनंदन राघव राम हरे सिया राम हरे सिया राम हरे रघुनंदन राघव राम हरे सिया राम हरे सिया राम हरे रघुनंदन राघव राम हरे सिया राम हरे सिया राम हरे रघुनंदन राघव राम हरे सिया राम हरे सिया राम हरे रघुनंदन राघव राम हरे सिया राम हरे सिया राम हरे रघुनंदन राघव राम हरे सिया 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 राम हरे बोलो श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय 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 सीताराम। परमाध्यक्ष अखिल हेय प्रत्यनीक कल्याणैकतान श्वेतर समस्त वस्तु विलक्षण सच्चिदानंद जानकी जानी धनुष पाणी भगवान श्री सीतारामचंद्र जी भगवान की कथा के सुरसिक श्रोता अनंत बलवंत श्री हनुमंत लाल जी महाराज जिनकी भावमयी उपस्थिति भगवान की कथा में सर्वदा सर्वत्र विद्यमान रहती है तथा मंच पर विराजमान परम श्रद्धेय तोताद्रिमठ पीठाधीश्वर श्रीमद जगतगुरु पूज्य स्वामी जी महाराज अन्यान्य संत वृंद हमारे श्री राम वर्णाश्रम के पूज्य महाराज श्री विजय राघव मंडपम के पूज्य श्री माधवाचार्य स्वामी जी महाराज इस ज्ञान यज्ञ श्रीमद् वाल्मीकि रामायण सब नवान्न कथा यज्ञ के यजमान दंपति श्री विजय अग्रवाल जी सपरिवार श्री भांगड़िया जी मानधनिया जी और भी मेरे जितने सुहृद शुभचिंतक शिष्य भक्त
जिनका मैं नाम नहीं ले पा रहा हूं, वे सभी भक्तगण, धर्मानुरागी सज्जनों, श्रद्धामयी माताओं, भगवान की मंगलमयी कृपा के फलस्वरूप श्री अवध धाम में भगवान श्री राम के पावन जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के माध्यम से भगवान श्री राम की पावन कथा सुधा का हम सभी लोग श्रवण लाभ प्राप्त कर रहे हैं। भगवान श्री रामानुजाचार्य की पावन सहस्राब्दी का महोत्सव भी पूरे देश में चल रहा है। बंधुओं, जितने भी शास्त्र पुराण हैं, श्रुति स्मृति इतिहास पुराण, इन सारे ग्रंथों के तात्पर्य को समझाने के लिए हमारे आचार्यों ने, मनीषियों ने, विपश्चित जनों ने अनेक प्रकार की विधा का अवलंबन किया है और अनेक प्रकार से तत्व का निर्णय किया है। प्रसंगवश सारी बातें कथा में आती रहती हैं। मूल रूप से अगर विचार किया जाए तो सभी शास्त्रों में केवल दो बातें बताई गई, तत्व और हित। शास्त्र, वेद पुराण, श्रुति स्मृति, सारे ग्रंथ केवल दो विषयों का निरूपण करते हैं, तत्व और हित का निरूपण। और भी जो विषय हैं, इन्हीं दो विषय तत्व और हित का निरूपण करने में उनके अंग बन करके सार्थक हो जाते हैं। तत्व क्या है? बोले भगवान ही परम तत्व है, ये तत्व निर्णय। और हित उन परमात्मा की प्राप्ति के साधन का निरूपण। मूलभूत यही दो बातें शास्त्रों में अनेक प्रकार से, अनेक उपाख्यान से और अनेक प्रकार की विधियों से समझाने का प्रयत्न किया गया। लेकिन इस तत्व और हित को लेकर के भी कितने लोगों को विप्रतिपत्ति होती है, मतभेद होता है। कोई कहते हैं कि अमुक देवता ही परम तत्व है, कोई कहता है अमुक देवी परम तत्व है, कोई कहता है निर्गुण निराकार निर्विकार शुद्ध बुद्ध मुक्त चैतन्य कूटस्थ ब्रह्म ही परम तत्व है, कोई कहता है आत्मा से भिन्न कोई तत्व नहीं है, ये आत्मा ही परमात्मा है, यही परम तत्व है। तो तत्व को लेकर के भी बड़ी भिन्न भिन्न विचारधाराएं, और हित को लेकर के भी, हित माने परमात्मा की प्राप्ति के साधन, उसमें भी बड़े मतभेद। कोई कहता है ज्ञान से भगवान मिलेंगे, ऋते ज्ञानान्न मुक्ति ही, ज्ञान के बिना मुक्ति नहीं मिलेगी, भगवान नहीं मिलेंगे। कोई कहता कर्म से ही भगवान मिलेंगे, कोई कहता है भक्ति से भगवान मिलेंगे, कोई योग को साधन बताता है, कोई तत्व के विवेचन को साधन बताता है। इस प्रकार से तत्व और हित को लेकर के अनेक प्रकार के मतांतर शास्त्रों के माध्यम से आचार्यों ने कहा, प्रकट किया। परिणाम, बोले परिणाम ये हुआ कि भोली भाली जनता क्या निर्णय करे। सब बातें सुनने में अच्छी लगती हैं, कहत सुनत समझत दशा हृदय नहीं आवत, कहते बनता है, सुनते बनता है, जिसकी बात सुनो लगता है यही ठीक कह रहे हैं। इस प्रकार जब अंतर्द्वंद उत्पन्न हो गया तो सामान्य लोग जो शास्त्र ज्ञान से रहित हैं, क्योंकि शास्त्र का ज्ञान प्राप्त करना भी इतना सरल नहीं है। शास्त्र ज्ञानम बहुक्लेशम बुद्धेश्चलन कारणम, शास्त्र का ज्ञान भी बहुत क्लेश से प्राप्त होता है और बुद्धि विचलित हो जाती है।
तो सामान्य प्राणी क्या करे, इस द्वंद्व में पड़ करके किस निर्णय को स्वीकार करे। यह परिस्थिति जब उत्पन्न हो गई तो स्वयं भगवान ने अपने प्रधान परिकर शेष जी महाराज को इस कलयुग में भेजा रामानुजाचार्य के रूप में कि आप जाकर के इस द्वंद्व को समाप्त करो। यह श्रुति स्मृति सूत्राणाम अंतर्ज्वरमसी समत। भगवान रामानुजाचार्य ने प्रकट होकर के श्रुति और स्मृति में जो अंतज्वर उत्पन्न कर दिया था लोगों ने, उस अंतज्वर को उन्होंने प्रशांत किया। ये वैभव है भगवत्पाद रामानुजाचार्य का। तस्मै रामानुजार्याय नमः परमयोगिने। ऐसे परम योगी भगवत्पाद श्री रामानुजाचार्य ने श्रुति स्मृति और ब्रह्मसूत्र गीता इत्यादि ग्रंथों में तर्क के बल पर जिन लोगों ने अंतर्ज्वर उत्पन्न कर दिया, ऐसे अंतर्ज्वर का अपनी प्रबुद्ध प्रज्ञा के द्वारा उसे प्रशांत किया भगवान श्री रामानुजाचार्य ने। ऐसे भगवान श्री रामानुजाचार्य की पावन सहस्राब्दी पूरे देश में मनाई जा रही है। उन्हीं आचार्य के चरणों का स्मरण करके हम लोग निश्चिंत रहते। एक बात और कह करके विषय की ओर आगे बढ़ते हैं। हमारे पूर्वाचार्यों का अनुसंधान है कि भगवत्पाद श्री रामानुजाचार्य के चरणों का आश्रय ले लेने के बाद जीव निश्चिंत हो जाता है। फिर तो ब्रह्मा की इंद्र की जो विभूति है वह भी उस जीव को तृण के समान प्रतीत होती है। तृणीकृत विरंचादि निरंकुश विभूतयः। ब्रह्मादिक की जो विभूतियां हैं उन विभूतियों को भी भगवत्पाद श्री रामानुजाचार्य के चरणाश्रित जीव रामानुजपदाम्भोज समाश्रयण शालिनः, ऐसे जीवात्मा ब्रह्मादिक पद को भी तृण के समान समझते हैं। क्योंकि भगवान रामानुजाचार्य ने भी भगवान के चरणों को छोड़ करके सारे संसार को तृण के समान ही समझा। यो नित्यमच्युत पदाम्बुज युग्म रुक्म व्यामोहतस्तदितराणि तृणाय मेने। तदितराणि, भगवान के पादाम्बुज को छोड़कर तद इतर जितने पदार्थ विषय हैं सबको तृण के समान ही समझा। ऐसे भगवत्पाद श्री रामानुजाचार्य के चरणों में प्रणत निवेदन करते हुए उनके इष्ट आराध्य रघुनाथ जी के पावन चरित्र का हम लोग अनुशीलन करें। बंधुओं, भगवान का चरित्र जीव जब सुनता है तो सुनते सुनते धीरे धीरे उसके अंतःकरण का मल दूर हो जाता है। यथा यथात्मा परिमृज्यते सौ मत्पुण्यगाथा श्रवणाभिधानैः। श्रीमद्भागवत महापुराण में उद्धव को उपदेश करते हुए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, उद्धव यथा यथात्मा परिमृज्यते सौ मत्पुण्यगाथा श्रवणाभिधानैः। जब जीव मेरी पुण्य गाथा को, इस चरित्र को सुनता है तो धीरे धीरे उसकी आत्मा का परिमार्जन हो जाता है। बोले महाराज आत्मा तो पहले ही से शुद्ध है, इसका क्या मार्जन करेंगे? ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि। तो आत्मा का परिमार्जन से तात्पर्य क्या है? यथा यथात्मा परिमृज्यते सौ, इसका तात्पर्य है आत्मा शब्द के अनेक अर्थ हैं। आत्मा माने शरीर, आत्मा माने बुद्धि, आत्मा माने मन, आत्मा माने इंद्रियां, ये सब आत्मा के अर्थ हैं। अर्थात भगवान के चरित्र को जब जीव श्रवण करता है तो भगवान के चरित्र के द्वारा धीरे धीरे उसका तन, उसका मन, उसकी बुद्धि, उसके विचार सब परिमार्जित हो जाते हैं, सब परम शुद्ध हो जाते हैं। यथा यथात्मा परिमृज्यते सौ मत्पुण्यगाथा श्रवणाभिधानैः तथा तथा पश्यति वस्तु सूक्ष्मम्, तथा तथा पश्यति वस्तु सूक्ष्मम्। फिर धीरे धीरे उसे सूक्ष्म तत्व का दर्शन होने लगता है।
जिस तत्व का भी हम लोग अनुभव कर रहे थे कि तत्व क्या है, बोले भगवान। भगवान ही परम तत्व है और उनकी प्राप्ति का साधन हित है। तो जिस तत्व को हम समझ नहीं पाते, समझना बड़ा कठिन है, लेकिन अगर हम भगवान की कथा को श्रवण करते रहें तो तथा तथा पश्यति वस्तु सूक्ष्मम, वो सूक्ष्म वस्तु को, उस परमात्मा को भी देख लेता है, पश्यति। और दूसरी वस्तु बोले आत्मा भी वस्तु ही, जो वस्तुतः हो वही तो वस्तु है, और वस्तुतः आत्मा परमात्मा की ही सत्ता है। तो इनको यथार्थ रूप में जीव जान लेता है। चक्षुर यथैवांजन संप्रयुक्तम, जिस प्रकार से आंखों में कोई दोष हो तो आंख में अंजन लगा दे तो आंख का दोष दूर हो जाता है और उसे वस्तु का दर्शन होने लगता है, उसी प्रकार भगवान की कथा का अंजन लगने पर अंतःकरण के नेत्र दोष रहित होकर सूक्ष्म तत्व का अनुभव करने लगते। ये भगवान के कथा की महिमा है। श्रीमद् भागवत महापुराण में गोपियों ने उद्धव से भी कहा है। उद्धव जी जब भगवान का संदेश लेकर के गए तो गोपियों ने पहले तो भगवान की बड़ी आलोचना की। आलोचना के भाव से आलोचना नहीं की, अपितु वह उनका प्रणय कोप है। प्रियतम के वियोग में हृदय की जो पीड़ा है वो पीड़ा ही शब्दों में प्रकट हो रही है, जिसको साहित्य के विद्वानों ने जल्प कहा है। जल्प, अतिजल्प, संजल्प, प्रजल्प, विजल्प इत्यादि उसके अनेक भेद हैं। तो गोपियों ने अनेक बातें कही हैं और कहते कहते भगवान की जब आलोचना करती चली गई तो उद्धव जी ने कहा, जब कृष्ण से इतना कष्ट है तुमको, उस कृष्ण को निष्ठुर, छलिया, कपटी क्या क्या कहा, तो फिर ऐसे कृष्ण की चर्चा ही क्यों करती हो? बंद करो उसकी चर्चा, बातें ही समाप्त करो। तो गोपियों ने एक बड़ी अद्भुत बात कही। गोपियों ने कहा, यही तो बात है उद्धव, हम कृष्ण को छोड़ सकते हैं, कृष्ण के बिना हमारा जीवन संभव है, लेकिन कृष्ण की चर्चा के बिना, कृष्ण की कथा के बिना हमारा जीवन संभव नहीं है। बोले कृष्ण की कथा की विशेषता क्या है? तो गोपियों ने कहा कि यदनुचरित लीला कर्ण पीयूष विप्रुट, यदनुचरित लीला कर्ण पीयूष विप्रुट। परमात्मा के चरित्र का एक विप्रुट, एक बूंद भी अगर कान में पड़ जाए तो क्या होता है? बोले द्वंद्व धर्मा विनष्टा, जीवन के जो द्वंद्व हैं वो नष्ट हो जाते हैं। अवसाद, विषाद, संवाद, परिवाद आदि ये सारे विकार दूर हो जाते हैं। सपदि गृह कुटुंबम दीन मुत्सृज्य दीना, वो सब कुछ छोड़ करके विहवयो विहंगा भिक्षुचर्याम चिरंती, भगवान के प्रेम में उन्मत्त होकर, प्रमत्त होकर के विचरण करने लगता है और उस आनंद का अनुभव करने लगता है। इसलिए बड़े बड़े ऋषि मुनियों ने, महात्माओं ने, जो कि विधि और निषेध से ऊपर उठ चुके हैं, ऐसे महात्मा लोग, मनीषी लोग भी भगवान के चरित्र का आश्रय ग्रहण करते हैं। देखो, शास्त्र की विधि भी तब तक जीव के ऊपर लागू होती है जब तक उसके हृदय में विशुद्ध भगवत प्रेम प्रकट न हो जाए। ये शास्त्र का विधि निषेध जो नियम है, विधि निषेध में जो शास्त्र है, इसकी प्रवृत्ति तब तक है जब तक भगवान के चरणों में दृढ़ अनुराग न उत्पन्न हो जाए। और भगवान के चरणों में जब दृढ़ अनुराग उत्पन्न हो जाता है तो वो प्राणी विधि और निषेध से परे हो जाता है। अत्यंत पर भक्तानाम नैव शास्त्रो न चक्रमः, जो भगवान के परम भक्त हैं, ऐसे भक्तों के लिए शास्त्र का कोई क्रम नहीं होता, कोई बंधन नहीं होता। लेकिन इसका मतलब ये मत समझना कि हम अपने को परम भक्त मान करके शास्त्र की सीमा का उल्लंघन कर दें। ये स्वतः हमारे जीवन में आ जाए। भगवान के प्रेम में हम इतने पागल हो जाएं कि सब कुछ भूल जाए। जानबूझ करके अगर त्याग किया शास्त्र की मर्यादा का तो अपराध हो जाएगा।
पतन हो जाएगा। और जब विशुद्ध प्रेम प्रकट हो जाएगा तो अपने आप भगवान को छोड़ करके कुछ याद ही नहीं रहेगा, न कर्म न धर्म, सब भूल जाए। श्री बिल्व मंगल जी महाराज कहते हैं कि संध्या वंदन भद्रमस्तु भवते भो स्नान तुभ्यम नमः भो देवा पितरश्च तर्पण विधौ नाहं क्षम क्षम्यताम। भगवान के परम भक्त श्री बिल्व मंगल जी महाराज कहते हैं, हे संध्या वंदन, तुमको प्रणाम है, तुम्हारा कल्याण हो, हमसे अब कुछ होने वाला नहीं है। संध्या वंदन भद्रमस्तु भवते भो स्नान तुभ्यम नमः, हे स्नान तुमको नमस्कार। भो देवा पितरश्च तर्पण विधौ, हे पितर, हे देवता, हे तर्पण की विधियां, नाम नाह क्षमम क्षम्यताम, मेरे अंदर अब क्षमता नहीं है कि मैं तुम्हारा आश्रय ग्रहण करूं, अब मुझे क्षमा कर दो, मुझे ही छोड़ दो। लोगों ने कहा, अरे इन सारी विधियों का त्याग करोगे तो अधर्म हो जाएगा, प्रत्यवाय लगेगा। तो बिल्व मंगल जी कहते हैं, बोले यत्र क्वापि निषद्य यादव कुले, कहीं भी बैठ करके यादों के कुल में उत्पन्न होने वाले यदुनंदन कृष्ण का स्मरण करके स्मारम स्मारम अघम हरामि तदलम मन्ने कि मन्ने न में, उन्हीं का स्मरण करते करते मैं अपने अघ को धो डालूंगा, मुझे अब किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं। ये भगवान के चरित्र, भगवान की कथा की महिमा है। नैमिषारण्य में भगवान श्री राम के अश्वमेध यज्ञ में लव और कुश दोनों भाई भगवान की दिव्य पावन कथा का वर्णन कर रहे हैं। कल के प्रसंग में आप सभी लोगों ने श्रवण किया कि भगवान श्री अवध में प्रकट हुए। चैत्र का महीना, बसंत ऋतु, शुक्ल पक्ष, अभिजित मुहूर्त, नवमी तिथि, मंगलवार, सब तिथि नक्षत्र ग्रह सब अनुकूल, पूरा पंचांग शुद्ध हो गया भगवान के प्राकट्य काल में। पंडित जी जो पंचांग देखते हैं ना, उसमें 5 अंग होते हैं, जोग, लग्न, ग्रह, बार, तिथि, यही 5 अंग हैं। पांचों अनुकूल हो गए। श्री गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, जोग लगन ग्रह बार तिथि भये सकल अनुकूल, सब अनुकूल हो गए। क्यों? बोले भगवान के प्रतिकूल कौन रह सकता है? भगवान की प्रतिकूलता ही तो, भगवान के प्रतिकूल रहना और भगवान हमारे प्रतिकूल हो जाएं, ये दोनों विनाश के कारण हैं। हम भगवान के प्रतिकूल रहेंगे तब भी हमारा विनाश होगा, और भगवान हमारे प्रतिकूल हो गए तब भी हमारा विनाश हो। इसीलिए शरणागति के एक लक्षण, शरणागति के 6 लक्षणों में एक लक्षण यह भी है कि आनुकूल्यस्य संकल्पः। तो सब ग्रह अनुकूल हो गए, जोग लगन ग्रह बार तिथि सकल भये अनुकूल। और इन ग्रहों की, तिथियों की, सबकी अपनी अपनी महत्ता है। बसंत ऋतु में भगवान क्यों प्रकट हुए? बोले बसंत ऋतु में 2 महीना होता है, एक मधुमास, एक माधव मास। मधुमास चैत्र मास और माधव मास बैसाख का महीना, इसी को मधु और माधव कहते हैं। बसंत ऋतु के ये 2 महीने हैं। तो मधुमास में भगवान प्रकट हुए, नवमी तिथि मधुमास पुनीता। बसंत ऋतु में भगवान का प्राकट्य हुआ, क्योंकि ये बसंत ऋतु भगवान का ही स्वरूप है। भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवद गीता में जब अपने विभूति का वर्णन किया है, तो भगवान ने अर्जुन को बताया कि ऋतु नाम कुसुमाकरम, ऋतुओं में मैं बसंत हूं। ये बसंत ऋतु भगवान का ही स्वरूप है। और भाव की दृष्टि से चिंतन करें तो हमारे पूज्य स्वामी जी महाराज, श्री अयोध्यानाथ मंदिर के पूज्य स्वामी जी कहते थे, ये बसंत ऋतु कह रही है बस अंत, ऋतु बसंत बस अंत राम सो।
ये ऋतु बसंत मानो कहना चाहती बस अंत, अब तुम्हारी यात्रा का अंत यही होगा। इनके चरणों पर पहुंच गए, इनके चरणों में आ गए तो तुम्हारी ये अनादिकाल से चलने वाली जीवन यात्रा पूर्ण हो जाएगी। ऋतु बसंत बस अंत राम सो। दूसरा अर्थ यह भी है कि बस यही अंतिम परम तत्व है। ऋतु बसंत बस अंत राम सो। परम तत्व अंतिम तत्व भगवान ही हैं, इनसे परे कोई तत्व नहीं है। रामान्नास्ति परायणम परतरम, राम से परे कोई परम तत्व नहीं है। इस विषय को बता रही है बसंत ऋतु। ऋतु बसंत बस अंत राम सो। शुक्ल पक्ष में भगवान प्रकट हुए। शुक्ल पक्ष में भगवान क्यों प्रकट हुए? भगवान कहते हैं कि मैंने शुक्ल पक्ष का वर्ण किया है। जिसका पक्ष शुक्ल होगा उसी के पक्ष में हम रहेंगे। पक्ष का अर्थ पक्षपात भी होता है। तो भगवान मानो कहना चाहते हैं कि जिसका पक्ष कृष्ण पक्ष होगा, जिसके पक्ष में कोई कमी होगी, कालुष्य होगा, उसका पक्ष मैं नहीं लूंगा। मैं तो शुक्ल पक्ष का ही वर्ण करता हूं। लोग कहते महाराज भगवान बड़े दयालु हैं, बड़े कृपालु हैं, दोष दर्शन नहीं करते अपने भक्तों में। प्रसंगवश सभी बातें अच्छी हैं, लेकिन कभी कभी मन खटकता है। किस बात को सोचकर? बोले सीता जी में तो कोई दोष नहीं था। झूठ ही कलंक सो सीता जैसी सती तजी, साच ही कलंकी को कैसो अपनाए। झूठे कलंक के कारण सीता को जब त्याग दिया तो सच्चे कलंकी को कैसे भगवान अपना सकते? ये दैन्य है। इसलिए शुक्ल पक्ष का ही भगवान वर्ण करते हैं। हम अपने जीवन को निर्मल बनावें, तभी भगवान हमारे पक्ष में होंगे। नवमी तिथि को भगवान प्रकट हुए। नवमी का मतलब बोले नवमी नवल सो नवगुण पूर्ण। ये नवमी जो है पूर्णता का द्योतक है। नौ संख्या पूर्ण संख्या है, ये कभी अपूर्ण होती नहीं। किस प्रकार से? बोले 9 का जितना भी गुणा करते चले जाओ 9 के 9 ही रहेगी, न घटेगी न बढ़ेगी। 9 का 2 गुना कर दो तो कितना? बोले 18, और 18 में क्या है? बोले 8 और 1 दोनों को जोड़ दो, कितने हो गए? बोले फिर 9 हो गया। 3 गुना कर दो 27, 2 और 7 को जोड़ दिया तो कितना हुआ? बोले फिर 9 हो गया। जोड़ते चले जाओ, गुणागणित करते चले जाओ अनंत संख्या तक, अंत में सब जीरो हटा दो तो 9 ही बचेगा। वो न कभी घटती है संख्या न बढ़ती है, वो सदा पूर्ण है। कितना भी गुना करते चले जाओ, जोड़ करके फिर घटा दो, फिर भी 9 9 ही रहेगी, पूर्ण रहेगी, वो कभी अपूर्ण नहीं होगी। किस प्रकार से? बोले जिस प्रकार श्रुतियां कहती हैं कि पूर्णमद पूर्णमिदम पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। भगवान पूर्ण तत्व हैं, परम परिपूर्ण हैं। ये 9 संख्या, नौमी तिथि पूर्णता का प्रतिपादन करती। एक सज्जन ने कहा महाराज नौमी संख्या की दृष्टि से तो पूर्ण है, लेकिन ज्योतिष शास्त्र की दृष्टि से तो रिक्ता है। नौमी तिथि को रिक्ता तिथि कहते हैं ज्योतिषी लोग। कहते हैं महाराज चतुर्थी, नौमी और चतुर्दशी ये 3 तिथियां रिक्ता होती। रिक्ता तिथि में यात्रा नहीं करनी चाहिए, रिक्ता तिथि में कोई काम की शुरुआत नहीं करनी चाहिए। क्यों? बोले ये रिक्ता है, खाली है। बोले भगवान पूर्ण हैं और रिक्ता तिथि में क्यों आए? बोले रिक्ता को पूर्ण करने के लिए ही आए। भगवान आवे तो जगह तो चाहिए ना। जब रिक्त होगा, जगह होगी, तभी तो भगवान आएंगे। जब पहले से ही हमारे हृदय में संसार भरा होगा तो भगवान कहाँ बैठेंगे? इसलिए पहले अपने हृदय को जब हम रिक्त करेंगे तभी भगवान वहां विराजमान होंगे। इसीलिए भगवान ने नौमी तिथि का चयन किया। नौमी तिथि रिक्ता तिथि। और हमारे श्री अवध के संतों का भाव है कि नौमी तिथि जो थी वो भगवान के पास गई। नौमी ने कहा महाराज सबको आपने बनाया तो हमको भी आपने ही बनाया, और आपने हमको रिक्ता बना दिया। जब मेरा समय आता है तो ज्योतिषी लोग कहते हैं सावधान हो जाओ, आज रिक्ता है, कोई काम मत करना।
मेरा इतना अपमान होता है, मैं क्या करूं, कहां जाऊं? आप तो सबके आश्रय हो, इसीलिए मैं आपके पास आई हूं। तो रिक्ता को देखकर, रिक्ता के वचनों को सुनकर भगवान ने कहा, अच्छा अगर ऐसी बात है तो अब चिंता मत करो, मेरा ये अवतार रिक्ता तिथि में ही होगा। मैं तुमको पूर्णा बनाने के लिए आ रहा हूं। और भगवान रिक्ता तिथि में, नौमी तिथि मधुमास पुनीता, नौमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता, नौमी तिथि मधुमास पुनीता, नौमी तिथि मधुमास पुनीता। नौमी तिथि मधुमास और मंगलवार को भगवान प्रकट हुए। पूज्य स्वामी जी महाराज पधार रहे हैं, मार्ग दे। बोलो श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय, श्री लक्ष्मी वेंकटेश भगवान की जय, श्री भाष्यकार रामानुस्वामी जी महाराज की जय। जय जय सीताराम। रिक्ता को पूर्णा करने के लिए भगवान रिक्ता तिथि में प्रकट हुए। नौमी तिथि मधुमास पुनीता, दिन बोले मंगलवार। मंगलवार का भगवान ने वर्ण किया क्योंकि जगत का मंगल करने के लिए भगवान आए हैं। मंगल भवन अमंगल हारी आए हैं, इसलिए मंगलवार का वर्ण किया। और नक्षत्र कौन सा है? पुनर्वसु नक्षत्र। पुनर्वसु नक्षत्र का मतलब पुनः बसाने वाला। रावण के आतंक से जो लोग उजड़ गए हैं, रावण ने जिनको उजाड़ दिया है, जिनके घर बार को नष्ट कर दिया है, ऐसे प्राणियों को पुनः बसाने के लिए भगवान का अवतार हुआ है। इसलिए भगवान ने पुनर्वसु नक्षत्र का चयन किया। पुनर्वसु नक्षत्र में भगवान प्रकट हुए। और मुहूर्त कौन सा है? बोले अभिजित। अभिजित का मतलब अभितः माने सर्वतः। सर्वतः जो जीत लेने वाला मुहूर्त है उसका नाम अभिजित मुहूर्त है। अर्थात सबको जीत लेने वाले सर्वजयी भगवान प्रकट हो रहे हैं। इसलिए भगवान ने अभिजित मुहूर्त का चयन किया। प्रोद्यमाने जगन्नाथम सर्वलोक नमस्कृतम कौशिल्या जनयद्रामम दिव्य लक्षण संयुतम। अब श्रीमद् रामचरितमानस में और श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में इस प्रसंग में एक सूक्ष्म अंतर है कि गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज वर्णन करते हैं कि भगवान मां कौशल्या के सम्मुख प्रकट हो गए, गर्भ से नहीं पैदा हुए हैं, प्रकट हो गए। भय प्रगट कृपाला दीन दयाल। बाद में मां के कहने पर बालक बन गए। सुने बचन सुजाना रोदन ठाना हुए बालक सुरभूपा। और महर्षि वाल्मीकि कहते हैं कि भगवान को मां कौशल्या ने जन्म दिया। कौशल्या जनयद रामम। कौशल्या ने भगवान राम को जन्म दिया। महर्षि वाल्मीकि ने ऐसा क्यों लिखा? क्योंकि रावण को यह वरदान प्राप्त है कि मनुष्य और बानर से छोड़कर, मनुष्य और बानर को छोड़कर के और कोई रावण को मार नहीं सकता। और रावण का वध भगवान के द्वारा होना है। अगर भगवान सीधे कौशल्या जी के सामने प्रकट हो जाएंगे और ये बात रावण को पता चल गई तो रावण तो सीधे राम जी से कहेगा आप मुझे मार नहीं सकते। क्यों? बोले क्योंकि आप भगवान हैं, आप ईश्वर हैं, आप मनुष्य तो हैं नहीं। मनुष्य होते तो किसी के गर्भ से पैदा होते, और किसी के गर्भ से पैदा होते तब मनुष्य कहलाते। तो आप तो प्रकट हुए हैं, पैदा नहीं हुए, इसलिए आप हमें नहीं मार सकते।
इसीलिए महर्षि वाल्मीकि ने ये वर्णन किया कि कौशल्या जनयद रामम, कौशल्या ने राम जी को जन्म दिया और अंत तक भगवान ने इस रहस्य को बनाए रखा। श्रीमद् रामचरितमानस में गोस्वामी जी ने तो भाव में वर्णन किया है भगवान के स्वरूप का, और कहीं कहीं पर भगवान ने स्वयं अपने को ईश्वर कहा भी है, लेकिन महर्षि वाल्मीकि कृत रामायण में कहीं भी भगवान ने अपने को ईश्वर नहीं कहा। क्यों ईश्वर नहीं कहा? भगवान अगर कह देते कि हम ईश्वर हैं तो रावण कहता तब अब नहीं मार सकते हमको आप। क्यों? बोले हमको कोई ईश्वर परमात्मा और देवता थोड़ी मार सकता, मुझे तो मनुष्य मार सकता। इसलिए राम जी ने अपने ईश्वरत्व को छिपाया। कृष्णावतार में तो भगवान ने बार बार बताया, कृष्णावतार में तो भगवान श्री कृष्ण ने सबसे बताया मैं भगवान हूं, और एक दो लोगों से नहीं, लाखों लाखों सेना के मध्य में अर्जुन से कहा, अर्जुन सुन लो, मत्तः परतरम नान्यत किंचिदस्ति धनंजय, हे धनंजय मुझसे परे कोई भगवान नहीं है, सबसे बड़ा भगवान मैं हूं। कारण क्योंकि भगवान जानते हैं, कृष्ण भगवान, कि कलयुग आने वाला है, कलयुग में बहुत से नकली भगवान पैदा होंगे। समझना, इस कलयुग में बहुत से नकली भगवान पैदा होंगे। भगवान तो सर्वज्ञ हैं, उनको मालूम है, और कहीं नकली भगवान के चक्कर में संसार के लोग असली भगवान को न भूल जाएं। क्यों? बोले नकली में ज्यादा चमक दिखाई पड़ती, कभी कभी नकली को देख करके व्यक्ति धोखा खा जाता है। तो भगवान ने सोचा ये नकली भगवान लोग आएंगे कलयुग में और अपने को भगवान कहेंगे तो कहीं भोली भाली जनता मुझ परमात्मा से विमुख न हो जाए, इसलिए भगवान ने द्वापर में ही घोषणा कर दी कि मत्तः परतरम नान्यत किंचिदस्ति धनंजय, हे धनंजय मुझसे परे कोई भगवान नहीं है। कलयुग में देखो आजकल कितने नकली भगवान घूम रहे हैं। दो चार भगवान का नाम तो हम ही बता दें, लेकिन अब काहे को बतावें, आपको सब मालूम है, सारे देश में आप लोग घूमते हैं, और कितने भगवान ऐसे पैदा हुए सब मर गए, पता नहीं चला। तो बंधुओं, भगवान ने इसीलिए घोषणा कर दी, कृष्ण भगवान ने, कि मुझसे परे कोई परमात्मा नहीं। लेकिन राम जी ने तो सर्वत्र अपने ईश्वरत्व को छिपाया। जब रावण का वध हो गया उसके बाद भी भगवान ने अपने ईश्वरत्व को प्रकट नहीं किया। ब्रह्मा जी आए भगवान की स्तुति करने के लिए, इंद्र आए, भगवान शिव आए, सभी देवता भगवान श्री राम की स्तुति करने के लिए आए। तो ब्रह्मा जी ने स्तुति करते हुए कहा, प्रभु